नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं चेनिया में और यहाँ पे हम राह चलते एक उम्मीदवार से मुलाकात हुई हमारी और मैं इधर दिखाना चाहूँगी, हमारे उम्मीदवार यहीं पे खड़े हैं। हम उन्हीं से जानते हैं उनका नाम और वे किस पद पे खड़े हुए हैं। मैं अमित कुमार सिंह, मैं जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 5 से जी, युवा अभ्यर्थी हूँ, युवा प्रत्याशी हूँ। जी। पहला सवाल मेरा रहेगा आपसे, आप क्या पिछले बार भी इस चुनावी माहौल में रहे हैं? नहीं देखिए, ये जिला पंचायत सदस्य चुनाव का मेरा पहला चुनाव है। इससे पहले एक चुनाव मैं लड़ा था, जो बीडीसी था। केवल 7 वोटों से मैं हारा था और हमारे प्रतिद्वंदी हुँ, इस क्षेत्र के जो माननीय हैं, रामविचार नेताम जी के बैनर तले लड़े थे। उनको हराते हुए, उनके पोलिंग बूथ से हराते हुए केवल मैं 7 वोट से पीछे रह गया हूँ। अच्छा। एक सवाल मेरा और रहेगा कि राजनीति से जुड़ने का सफ़र आपका कब से स्टार्ट हुआ और इस पद में उठने का विचार कैसे आया? आपने बहुत अच्छा सवाल क्वेश्चन किया है मैडम हुँ, कि राजनीति का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ। यदि हम इस प्रक्रिया को आपको बताएं तो लंबा चला जाएगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कम शब्दों में ही समझें। देखिए, मैं इतने गरीबी स्तर से उठा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो बाल्टी बेचा, पेपर बेचा और आपका कपड़ा दुकान में काम किया, सब्जी दुकान में काम किया। ऐसे करके मैं बहुत पढ़ाई किया और एक बार ऐसा समय आया कि जब मैं पूरा का पूरा फीस जमा कर दिया, 3 महीने रूम रेंट नहीं दिया, तो हुँ, वहाँ पर से ताला मार दिया जाता है। अमित सिंह को बाहर कर दिया जाता है। अब उस समय भी हमारे अंदर यही चीज़ आया, आत्महत्या कर लो या तो गुजरात महाराष्ट्र कमाने चलो या तो फिर घर चलो, खेती-बाड़ी करेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं होगा। लेकिन हुँ, नाम लिखा जाने के बाद हमने देखा कि अब हमको पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हुँ, तो हम लोग पढ़ते-पढ़ते जब आगे आए, तो हम लोग ये देखे कि आज तक जितने भी महान बने हैं, बगैर शिक्षा का महान नहीं बने। तो उसके लिए हम लोग को चाहे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, करेंगे लेकिन पढ़ेंगे। चटनी भात खा के, नमक भात खा कर के आगे बढ़े और हुँ, आगे पढ़ते-पढ़ते जैसे हम लोग आज आपके बीच में हम बात कर रहे हैं, तो मैं 5वीं 8वीं फेल होकर के समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल 5-5 मास्टर डिग्रियाँ, 5-5 एमए की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं समाज शास्त्र से एमए कर रहा था, जी, तो मैं देखा उसमें एक पार्ट आता है संविधान और संविधान के प्रति मैं उसी समय आगे बढ़ा। तो सारा का सारा देश तो संविधान से चलता है। तो हुँ, उसमें एक लिखा हुआ था सबको समान शिक्षा का अधिकार है। तो हमारे अंदर भी विवेक जगा और हमारे अंदर भी जिज्ञासा जगा हुँ, कि जब सबको समान शिक्षा का अधिकार है, तो ये अमीरों और गरीबों वाली व्यवस्था क्यों? तो हुँ, हम लोग इसी नारा को पूरा पुनः बुलंद करना शुरू किए। राष्ट्रपति हो या किसान का संतान, हुँ, शिक्षा हो एक समान। क्यों बड़े-बड़े नेताओं, मंत्रियों को, विधायकों का और अधिकारियों के बच्चे अच्छे स्कूल में जाएँगे? हमारे गरीब के बच्चे लोग क्यों अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते हैं? जी, और हमारे गरीब जहाँ पढ़ते हैं, हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पास एकल गुरुजी, 1-2 गुरुजी के भरोसे उनका किस्मत गढ़ा जा रहा है, हुँ, उनको पढ़ाया जा रहा है। तो हम देखें कि हमारे गरीब तबके के लइका लोग, हमारे गरीब तबके के छात्र लोग, यदि 100 बच्चे टैलेंट हैं, तो 100 में से 5 बच्चे लोग अपने मेहनत की बदौलत आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ लिख के, फिर नौकरी पेशा में चले जाते हैं। लेकिन 90 लोग उस गरीबी और उस आर्थिक तंगी से अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हमने उसी समय सोचा कि इसके लिए सारा का सारा ये जड़ कहाँ से होता है, सारा का सारा तय कैसे होता है, हुँ, कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मैं राजनीति शास्त्र से मास्टर डिग्री कर रहा था, एमए कर रहा था। तो मैं देखा कि सारा का सारा जड़ राजनीति है। आपके क्षेत्र में स्कूल होगा कि नहीं होगा? उस स्कूल में कितने शिक्षक होंगे? हुँ, कैसा पढ़ाई का स्तर होगा? और उसके लिए कैसा व्यवस्था होगा? ये सब कौन तय करता है? राजनीति। अभी धान ही खरीदा रहा है, धान का रेट कौन तय कर रहा है? राजनीति तय कर रहा है। तो हम लोग ये देखें कि अब पढ़े-लिखे युवाओं को राजनीति में तय करना कुछ करना चाहिए और हम जिस दौर से गुज़रे हैं, हमारा यही मानना है कि हम जिस परिस्थिति से गुज़रे हैं, जिस दौर से गुज़रे हैं, ऐसे हमारे आने वाले पीढ़ी ना गुज़र पाए, हुँ, इसके लिए मेरे को जो कुछ करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार है। और उसी समय हमारे सामाजिक चेतना जगता है और अमित सिंह अपने आप में प्रण लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, नौकरी की तरफ नहीं जाएगा। और मैं जिस दौर से गुज़रा हूँ, उस दौर से किसी भी गरीब का बच्चा ना गुज़रने पाए। इसीलिए मैं 22 साल की उम्र से आज 29 साल हो गया, 29 साल तक मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और मैं पूरी जवानी समाज के लिए न्यौछावर किया हूँ। तो हम लोगों का जड़ था हुँ, पहले समाज का, हम लोग पूरे क्षेत्र में समाज का देखे, समाज की समस्याओं आए, तब यहाँ पास हमारे आज राजनीति में एंट्री हुआ है। और मैं सभी युवाओं से भी कहता हूँ हुँ, कि जो बूढ़े लोग बोलते हैं राजनीति गंदा है, राजनीति गंदा है, तो वो हमारे युवाओं को गुमराह करते हैं। तो
तो हम यही चाहते हैं कि सारा का सारा तय राजनीति से होता है, इसलिए पढ़े लिखे युवाओं को, पढ़े लिखे महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। और जब तक युवा आगे नहीं आएगा, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, तो गंदे लोग राज करेंगे और हमारे बच्चों के लिए, हमारे गरीब छात्र छात्राओं के लिए कोई ध्यान देने वाले नहीं है। अमित जी, मेरा सवाल एक और रहेगा आपसे, जैसा कि आप भ्रमण कर रहे हैं पूरे अपने ग्राम पंचायतों में, तो आपने इन ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कमियाँ देखा? मैडम, आज मैं ये देख पाया हूँ, मैं अभी लगातार 8 जनवरी से लगातार ग्राम में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं ऐसे क्षेत्रों में गया जहाँ आज़ादी के अभी तक ना रोड है, ना पुलिया है, ना पीने का पानी का व्यवस्था है, और कहीं-कहीं महिलाएँ लोग ऐसे बताएँ कि बाबू डिलीवरी होता है तो हम लोग को खटिया में टाँग के ले जाना पड़ता है। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में माननीय रामविचार नेताम जी काबिज़ हैं और वो कहते हैं गरीब जनता सेवा करने आए हैं। लेकिन आज तक ऐसे किसी का घर नहीं दे पाए, किसी का रोड नहीं दे पाए, किसी का पुलिया नहीं दे पाए और किसी का पानी नहीं दे पाए। तो ऐसे विधायक हो या मंत्री शर्म करना चाहिए। और इसी ये जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र में पिछले पंचवर्षीय में अपनी बेटी को उठाए थे। हमको ग्राम के लोग बताए कि बाबू उसको हम लोग तो जिता दिए, हाथ जोड़ के मांगे वोट, लेकिन आज तक यही ढूंढी मरमा में है। वहाँ पास हम लोग का चरपहिया नहीं जा पाता है। और आके बोले थे और जीतने के बाद आज तक दर्शन नहीं किए। और मैं ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में गया, मेरे को पैदल भ्रमण करना पड़ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि यदि रामविचार नेताम जी इस सिस्टम को तत्काल ठीक नहीं करते हैं, और ख़ासकर मैं शिक्षा के प्रति बात करता हूँ, क्योंकि मैं नेताओं की तरह चापलूसी नहीं करता हूँ। शिक्षा के प्रति मैं देखा कि अधिकांश स्कूल में एक शिक्षक के भरोसे 100 बच्चे लोग को पढ़ाया जा रहा है, गरीब बच्चे लोग को पढ़ाया जा रहा है। और वहाँ पास जबकि 5 गुरुजी होना चाहिए, 5 शिक्षक होना चाहिए, तो उन बच्चों का किस्मत खराब होते अमित ने देखा है। और अमित सिंह उनसे रामविचार नेताम जी से सवाल भी पूछना चाहता है कि आप वहाँ पास इस आने वाले 4 सालों में 5 जहाँ जितने शिक्षक की ज़रूरत है, वहाँ उतना शिक्षक का व्यवस्था करिए, अन्यथा आपकी आने वाला विधानसभा में बहुत बड़ा प्रभाव अमित सिंह डालेगा। आपके चैनल जे आसर न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे क्षेत्रवासीगण सुन रहे होंगे, गरीब, किसान, मजदूर, मैं आप सबसे एक ही चीज़ अपील करूँगा कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके क्षेत्रों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए कोई बड़े-बड़े नेता मंत्री सिर्फ वादे करने आते हैं, आपकी समस्या का हल करने नहीं आते हैं। इसीलिए अमित सिंह आप सभी से जन समर्थन मांगता है, जनमत मांगता है, आप सबकी एकता मांगता है, ताकि आप सब अमित सिंह को यहाँ से जिताते हो और आप सभी अमित सिंह के साथ खड़े होते हो, तो बड़े-बड़े हुक्मरानों से, बड़े-बड़े विधायकों से, इन मंत्रियों से आपके अधिकारों के लिए, बराबरी शिक्षा के लिए, उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए, आप सभी के लिए लड़ने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप एकजुट हो जाइए। अमित सिंह आ गया है, आप राजनीतिक पार्टी से उठिए, समाज सेवा की तरफ बढ़िए। मैं समाज सेवी हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी अमित सिंह के पक्ष में आइए। अमित सिंह गरीबों के लिए अपनी जवानी त्यागा है, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए त्यागा है, आने वाले गरीब छात्राओं के लिए लड़ने की बात करता है। इसलिए मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूँ कि गरीब भाई बहन, माताएं, युवा साथी, आप सब एकजुट होइए, आइए हम सब मिलकर आगे लड़ेंगे। मैं नवाडी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र से जितने भी 35 ग्राम पंचायत के लोग हैं, उन सभी को मैं, आप सभी को अमित सिंह की ओर से जय जोहार, जय क्रांति, जय युवा।